हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट में आज कक्षा 10 के संस्कृत का पहला मंगलम पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर मैं आया हूं और जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से एग्ज़ाम में लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या सब दिया गया है। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है मंगलम पाठस्य रचनाकारको अस्ति। मंगलम पाठस्य रचनाकारको अस्ति। तो इसका आपका सही उत्तर आपका इसका हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जो है इसका सही इसका उत्तर है। आपका अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है प्रथमा पाठ मंगलम कहाँ से संकलित है। जो मंगलम पाठ है वह आपका कहाँ से लिया गया है। तो ये मंगलम पाठ आपका जो है ये आपका उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये आपका जो है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से आपका ये लिया गया है। अगर यहाँ बात किया जाए कुल उपनिषद का संख्या का, तो वह आपका टोटल लगभग 108 होता है। कितना होता है आपका ये आपका लगभग जो है उपनिषद का संख्या 108 होती है। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है क्वेश्चन 3 आपका है संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम में कैसे मंत्र संकलित हैं। संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम में कैसे मंत्र संकलित है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है गदात्मक है, पदात्मक है, तुकात्मक पद है और आपका अगला ऑप्शन डी है गदात्मक और पदात्मक दोनों। तो यहाँ आपका सही इसका उत्तर हो जाएगा पदात्मक। आपका मंगलम पाठ में जो है जो श्लोक दिया गया है वह सभी जो है पदात्मक हैं। आपका अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन आपका 3, इसमें कह रहा है उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीते। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीते, मतलब उपनिषद में जो है किसकी महिमा का बखान किया गया, किसकी महिमा की प्रधानता को दिखाया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका डी जो है आपका ये सही उत्तर है। परम पुरुषस्य परमात्मा का भगवान बोलिए या परम पुरुषस्य कहिए, ईश्वर कहिए या ब्रह्म कीजिए, उसका इसमें व्याख्या किया गया है। आपका अगला सवाल ये रहा नंबर 5। क्वेश्चन आपका दिया गया है मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो इसका आपका जो है इसका सही उत्तर आपका इसका हो जाएगा 5, यानी कि इसमें आपका टोटल जो है इसमें 5 इसमें आपका मंत्र दिया गया है। आपका अगला सवाल ये रहा 6वां क्वेश्चन महतो महियानक अर्थात महान से महान कौन है। महान से महान कौन है। तो आत्मा आपका जो है महान से महान है। तो यहाँ आपका ऑप्शन में आत्मा नहीं देके यहाँ आपका दिया गया ब्रह्मा दिया गया है ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर आपका इसका हो जाएगा ब्रह्मा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन आपका 7 नंबर दिया गया है अनो अन्यानक। इसका अर्थ ये हुआ कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, अर्थात अणु से भी अणु कौन है। इसका आपका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा यहाँ आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका आपका डी ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है वो आपका अणु से भी अणु है और महान से महान है और सूक्ष्म से भी क्या आपका सूक्ष्म है। आपका अगला सवाल दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन आपका ये है किंग जयंग न प्राप्नोति। किंग जयंग न प्राप्नोति अर्थात किसको जय की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है किसको जय की प्राप्ति नहीं होती है। तो असत्य को जो है जय की प्राप्ति क्या होती है, नहीं होती है। आपका अगला सवाल दिया गया फिर क्वेश्चन आपका 9 नंबर आपका हो जाएगा किंग जयते, किसको जय की प्राप्ति होती है। सीधा सा बात है सत्य, मीन सत्य को ही क्या होती है आपको जो है जय की प्राप्ति होती है। जो सत्यवादी होते हैं, जो सत्य को पहचानते हैं, जो सत्य को बोलते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उसको क्या होता है, उसको ही जय की प्राप्ति होती है। आपका अगला सवाल दिया गया है प्रथम पाठ मंगलम का प्रथम जो मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ आपका जो मंगलम चैप्टर है ना, मंगलम जो पाठ जो है उसमें जो आपका पहला मंत्र है हिरण्मयन पात्रेण कस्य पिहितम, ये जो मंत्र है श्लोक है ये आपका जो लिया गया है ये आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसको हमें याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा सत्यमेव जयते किंग सत्यम जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते जो आपका ये वाक्य है ये आपका अक्सर जो है मुंडक उपनिषद में देखने को मिलता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है।
ये आपका कहाँ हो जाएगा, इसका आपका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में जो है सत्यमेव जयते सेंटेंस जो देखने को हमें मिलता है। आपका अगला सवाल दिया गया है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। जो नदियाँ होती है वह समुद्र में कैसे मिलती है। तो हम सबको पता है कि नदियाँ जो होती है ना, वह नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिलती है, अर्थात इसका आपका ऑप्शन नंबर आपका इसका डी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये रहा, फिर क्वेश्चन आपका 13, यह संसार जो है, यह संसार, यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है। ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया, ये संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा आपका ये अनुशासित है। तो हम सबको पता है ये जो पूरा दुनिया जो है ना, ईश्वर के द्वारा अर्थात परमात्मा के द्वारा ये आपका क्या व्याप्त है, अनुशासित है। आपका अगला सवाल दिया गया है, क्वेश्चन आपका 14 हो जाएगा। फिर इसमें आपका दिया गया है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। मंत्र कहिए या पद कहिए। तो मंगलम पाठ में कुल कितने आपका मंत्र है, इसमें आपका कुल जो है 5 मंत्र हैं। इसको हमें याद रखना, और ये एग्जाम सवाल जो बार बार पूछता है ये वाला क्वेश्चन, इसको भी हमें याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया नंबर 15 आपका हो जाएगा, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो इसका आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा आत्मा। आत्मा जो है ना, ये महान से महान भी है, और छोटे से भी छोटे हैं, और बड़े से भी क्या हैं, बड़े हैं। जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में वह क्या होते हैं, स्थित होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया नंबर 16, नदियां नाम रूप, नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो नदियां जो है अपना नाम और रूप को छोड़कर वह जो है आपका समुद्र में मिल जाती है। इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा नंबर 17, इसमें कहा जा रहा है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। जो सत्य का जो मुंह ढका हुआ होता है ना, वह किससे ढका हुआ है। तो यहाँ इसका आपका ऑप्शन आपका ए इसका सत्य हो जाएगा, हिरण्मयन पात्रेण से। यानी कि इसका अर्थ आपका ये हो गया, सोने जैसा आवरण जो होता है उसी आवरण से जो है सत्य का मुंह, ब्रह्म का मुंह ढका होता है। आपका अगला सवाल रहा ये, हिरण्मयन पात्रेण डैश से दृष्ट, यह जो मंत्र है, मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। अर्थात ये आपका जो सबसे पहला मंत्र लिया गया मंगलम पाठ का, वह आपका कहाँ से लिया गया है, वह आपका लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ आपका इसका ऑप्शन आपका ये सत्य हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये रहा नंबर 19, इसमें कहा जा रहा है अनोर अनियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। अनोर अनियान महतो महियान जो मंत्र है आपका, ये किस उपनिषद से संग्रहित है। अर्थात ये जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया, कौन सा उपनिषद से लिया गया। तो यहाँ आपका इसका सही आपका इसका उत्तर हो जाएगा ये, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कठोपनिषद से इसको जो है लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपका 19-20 हो जाएगा। अब 20 में आपका दिया गया है पिता जो है किस शब्द का रूप है। पिता जो है आपका किस शब्द का रूप है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पितृ। पितृ का ही जो है ये आपका पिता एक शब्द रूप है। आपका अगला सवाल दिया गया है, क्वेश्चन आपका 21 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है 21 में, अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है। अहम शब्द का जो मूल रूप क्या होता है, अहम शब्द जो होता है ना, उसका आपका जो मूल रूप होता है वो आपका अस्मद होता है। क्या होता है आपका, अस्मद होता है। आपका अगला सवाल दिया गया है फिर 22 में, यह कह रहा है जंतो गुहायाम कह निहित, जंतो गुहायाम कह निहित अस्ति। अर्थात इसका अर्थ ये हो गया जीवों के जो हृदय होते हैं, हृदय रूपी गुफा में जो स्थित होते हैं वो कौन होते हैं। तो वह जो होता है वो आपका आत्मा होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन में आत्मा तो नहीं दिया गया, लेकिन आपका यहाँ ब्रह्म जरूर दिया गया है। तो आत्मा या ब्रह्म दोनों हो सकता है। तो यहाँ आपका इसका सही आंसर आपका इसका ब्रह्म हो जाएगा। कहीं अगर ब्रह्म नहीं रहेगा तो आत्मा रहेगा। तो हमें दिमाग में इसको याद रखना है, इसका ब्रह्म भी हो सकता है, आपका आत्मा भी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म को आत्मा कहा गया है और आत्मा को आपका ब्रह्म कहा गया है। आपका अगला सवाल दिया गया है, क्वेश्चन आपका 23 हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है सतस्य अपिहितम मुखम। तो यहाँ सुखम लिखा हुआ, सुखम या नहीं होगा, यहाँ आपका इसका मुखम हो जाएगा, ठीक है। तो सतस्य अपिहितम मुखम, सत्य का जो मुख है वह किससे ढका हुआ है। तो अगर आप मंगलम पाठ का पहला श्लोक पढ़िएगा तो वही आपको मिलेगा हिरण्मयन पात्रेण सतस्य अपिहितम। अर्थात जो सत्य का मुख है वह आपका हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ, अर्थात सोने जैसा जो पात्र होते हैं उसी से सत्य का मुख ढका हुआ है।
आप अगला सवाल दिया गया क्वेश्चन आपका 24 हो जाएगा। इसमें कह रहा है डैश ना नृतम, डैश ना नृतम, अर्थात कि जो असत्य बोलता है, जो मिथ्यावादी होते हैं, उसको ही क्या होता है, उसको विजय प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात असत्यम में, असत्य बोलने वाले को जो है कभी भी विजय प्राप्ति क्या होती है, नहीं होती है। तो इसका आपका यहाँ सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा असत्यमेव। आप अगला सवाल देखते हैं आगे क्या है। नंबर आपका 25 में हो जाएगा यथा डैश स्यान मना समुद्रे। तो यहाँ पे आपका इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जो नदी होती है वह क्या होता है, लगातार बहते हुए समुद्र में गिर जाती है, समुद्र में मिल जाती है। और जो मिलती है, कौन मिलती है, नदियाँ मिलती है। तो यहाँ आपका इसका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका इसका सी हो जाएगा, सी। नदियाँ जो है, जो नद है, ये नद क्या करती है, अपने नाम को और रूप को त्याग कर समुद्र में क्या होती है, विलीन हो जाती है। अर्थात इसका सही जवाब आपका यहाँ इसका नद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका आगे हम लोग 26 नंबर में क्या दिया गया है। आपका 26 में दिया गया है तमेव मृत्युम एति, तमेव मृत्युम एति। तो इसका आपका सही जवाब इसका हो जाएगा विदित्वा, विदित्वा, विदित्वा। मतलब वेद पुराण को जानकर ही लोग क्या होते हैं, मृत्यु से साक्षात्कार बच पाते हैं। अर्थात सत्य के रास्ते पर चलकर ही लोग क्या होते हैं, जो विद्वान सब होते हैं, प्रकांड विद्वान सब होते हैं, जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, वही साक्षात्कार मृत्यु से बच पाते हैं। अगला आपका सवाल दिया गया है, क्वेश्चन आपका 27 हो जाएगा। इसमें कह रहा 27 और आपका ये जो क्वेश्चन आपका 26 था, ये दोनों सेम है। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे क्या दिया गया। फिर आपका नंबर 27 क्वेश्चन ये रहा ब्राह्मण मुखम, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति। यहाँ पे रेप नहीं होगा, यहाँ अनुस्वार होगा मुखम, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मण का जो मुख है, अर्थात यहाँ ब्राह्मण का अर्थ ये हो जाएगा, ब्राह्मण यहाँ सत्य को कहा गया है। तो ब्राह्मण का जो मुख है वह किसके द्वारा आच्छादित है, अर्थात किसके द्वारा वह ढका हुआ है। तो इसका आपका सही जवाब इसका आपका हो जाएगा पात्रेन, पात्रेन, यानी कि पात्र से जो है ना ब्राह्मण का मुख आपका क्या, ये ढका हुआ है, अर्थात सत का मुख ढका हुआ है। आपका अगला सवाल ये रहा 28 में। इस वक्त कह रहा है अणु से छोटा कौन है, अणु से भी अणु से, यानी कि अर्थात अणु से भी अणु कौन है, अर्थात छोटे से भी छोटे क्या चीज़ होते हैं, तो वह आपका होता है परमात्मा, आत्मा। परमात्मा नहीं, आपका आत्मा होता है। तो यहाँ आपका सही इसका जवाब हो जाएगा आत्मा। आत्मा जो है अणु से भी अणु है, महान से भी महान है, और छोटे से भी क्या है, छोटे हैं, और सूक्ष्म से भी क्या है, सूक्ष्म है। जो जीवों के हृदय की गुफा में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। आपका अगला सवाल दिया गया है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 29 में। इसमें आपका दिया गया है किसकी जय होती है। तो जो हमेशा सत्य के रास्ते पर चलता है, जो सत्य का वादन करता है, जो सत्य बोलता है, उसकी हमेशा क्या होती है, उसकी हमेशा जीत होती है। तो यहाँ आपका इसका सही ऑप्शन इसका आपका क्या हो गया, ए हो गया। अगला आपका सवाल दिया गया क्वेश्चन आपका 30 में आ जाएगा अब। तो 30 में कह रहा है ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है। आपका सवाल दिया गया है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए किस विषय में, यानी कि कौन सी उपनिषद में कहा गया, किस उपनिषद में बताया गया है। तो ब्रह्म के बारे में जो है इसमें आपका ये मुंडको उपनिषद में कहा गया है, मुंडको उपनिषद में आपका जो ब्रह्म के बारे में बताया गया है। अगला आपका सवाल ये रहा 31 में कह रहा है सत का खजाना कहाँ है। सत का खजाना आपका कहाँ है, देवलोक में। कहाँ आपका है, देवलोक में आपका जो है सत का खजाना है। आपका अगला सवाल ये रहा नंबर 32 आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन। ज्ञानी लोग अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है। जो ज्ञानी लोग होते हैं और जो अज्ञानी लोग होते हैं उसमें जो अंतर होते हैं, इसके बारे में किस उपनिषद में बताया गया है। तो यहाँ आपका इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेता स्वतर, श्वेता स्वतर, इसमें आपका बताया गया है। ठीक है। आपका अगला सवाल ये रहा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नंबर 33 वाला। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का जो मार्ग होता है किससे प्राप्त होता है, वह आपका प्राप्त होता है सत्य से। सत्य के मार्ग पर चलकर ही ऋषि मुनि लोग, महात्मा लोग क्या करते, देवलोक को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। आपका अगला सवाल रहा ये नंबर 33। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। इसका आपका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा विद्वान। विद्वान जो होते हैं ना वे मृत्यु को भी अपने वश में कर लेते हैं। आपका अगला सवाल दिया गया है 35 में। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। जो उपनिषद होता है
उस उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? इसमें आपका किया गया है परम पुरुष सत्य का, यानी कि परम पुरुष जो परमात्मा होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो ब्रह्म होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, उसी के बारे में इस उपनिषद में आपका बताया गया है, उसकी महिमा का इसमें उल्लेख किया गया है। आपका अगला सवाल ये रहा नंबर 36, इसमें कह रहा है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका आपका सही जवाब इसका हो जाएगा 108। 108। चलिए यहाँ ये और भी कुछ प्रश्न जानते हैं हम लोग। जैसे यहाँ आपका उपनिषद की बात किया गया, उसी प्रकार जानते हैं कि हम सबको पता है ऋग्वेद वेद, टोटल वेद 4 होते हैं और 4 वेद में ऋग्वेद पहला होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे पहला वेद, सबसे प्राचीन वेद वो आपका ऋग्वेद को कहा जाता है, और सबसे वही बाद का वेद जो है, सबसे बाद का जो वेद होता है वो आपका अथर्ववेद को कहा जाता है। तो हमें यहाँ याद रखना है ऋग्वेद में टोटल जो है 10 जो ऋग्वेद होते हैं, उसमें लगभग देखा जाएगा उसमें टोटल इसमें आपका 10 मंडल है उसमें आपका, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में जो आपका जो 1028 में आपका क्या टोटल इसमें आपका सूक्त है। और वहीं अगर बात किया जाए सूक्त का, वहीं अगर बात किया जाए श्लोक का, तो 10,462 उसमें आपका जो उसमें क्या है सूत्र है, अर्थात उसमें आपका मंत्र है, श्लोक है, ठीक है। और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, इसमें आपका जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और इस गायत्री मंत्र का जो आपका रचनाकार है वो आपका विश्वामित्र, याद रखिए इसको, ठीक है। और वहीं अगर बात किया जाए ऋग्वेद का, अगर बात किया जाए अगर फिर अगर, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल में, 9वां जो मंडल है, इसमें आपका सोम देवता जो होते हैं उसका आपका उल्लेख है। तो इस तरह से इसको भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है नंबर 37, आत्मा के गुर रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के बारे में किसमें बताया गया? आत्मा का जो गुर रहस्य होता है, जो छिपा हुआ रहस्य होता है, उसके बारे में किसमें आपको बताया गया है? तो वह आपको बताया गया कठोपनिषद में। कठोपनिषद जो है इसी में आपको बताया गया किसके बारे में? आत्मा के बारे में। तो आपका अगला सवाल देखते हैं नंबर 38 में। इसमें आपको दिया गया है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? जो परमात्मा होती है, जो उसकी महिमा होती है, उसका वर्णन आपको जो किया गया है, इसका वर्णन आपका किया गया है मुंडको उपनिषद में। मुंडको उपनिषद आपका जो किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। नहीं, इसका ये नहीं होगा आपका, इसका आपका ये हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद।